बिहार में एसआईआर के नाम पर वोट की डकैती की जो पहली कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के माध्यम से, वो डकैती प्रमाणित हो चुकी है। और आप कह रहे हो गया, अरे गया में गए हैं तो उन्होंने पिंडदान कर दी, पूरी एनडीए की पिंडदान कर दी कि जो लोग पहले ही से अपने पाला बदल चुका है उसको जाने आने से क्या फर्क पड़ता। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है। प्रधानमंत्री आज गया में थे और गया वाले मंच पर राजद के दो विधायक दिखाई दिए। बात करेंगे, हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। आपके दो विधायक प्रधानमंत्री के मंच पर दिखाई दे रहे हैं, क्या चल रहा है? वोट अधिकार यात्रा है, वोट की डकैती पर लगाम लगानी है। बिहार लोकतंत्र का सबसे बड़ा वो जगह है जहां लक्ष्मी गणराज इसके जीता जागते उदाहरण है। लेकिन बिहार में एसआईआर के नाम पर वोट की डकैती की जो पहली कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के माध्यम से, वो डकैती प्रमाणित हो चुकी है। एक एक बच्चा, एक एक कस्बा, एक एक इलाका इन बातों को जानता है कि वोट की डकैती करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है। और आप कह रहे हो गया, अरे गया में गए हैं तो उन्होंने पिंडदान कर दी, पूरी एनडीए की पिंडदान कर दी। जदयू तो समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री जी की सभा में कौन लोग थे? शासन और प्रशासन के लोगों ने जीविका बहनों को, जीविका दीदियों को, आशा और ममता कार्यकर्ताओं को जबरन बुलाया, गाड़ी देकर के डीटीओ गाड़ी पकड़ रहा था। उतना ही नहीं, स्कूलें बंद कर दी गई थी, स्कूलें बच्चों को बुलाया गया था। ये स्वतः नहीं है, ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर करके वहां पर कुछ लोगों को जमा किया था। प्रधानमंत्री जी, जो लोग गए थे गया जी तो गया जी फिर लौट नहीं आने वाला है जी। पार्टी में तो चोरी हो गया ना तो आपको तो मैंने कहा कि जो लोग पहले ही से अपने पाला बदल चुका है उसको जाने आने से क्या फर्क पड़ता। अब क्या फर्क पड़ना है? सत्ता प्रतिष्ठानों ने क्या कहा था याद करिए, उनको सजा दिलाई थी। एक जदयू का मंत्री कहा था कि मेरे बेटी बहू की इज्जत लूटी गई है, नालंदा की बेटी की। ये भी हम लोगों ने नहीं, हम लोगों ने कहा था कि निर्दोष हैं। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान ने कहा था कि मेरी बहन और बेटियों की इज्जत लुटेरा है, बलात्कारी कहा। अब जब कोर्ट सजा दिया तो कोर्ट ही बरी किया, इज्जत प्रतिष्ठा वापस आ गया है क्या? हमको वहाँ तो कोई जाता है, वहाँ कोई जाता, हमारे यहाँ रहते तो बलात्कारी भी कहला जाते हैं, अपराधी और भ्रष्टाचारी कहला जाते हैं, और वहाँ जाते हैं तो शुद्धिकरण हो जाता है। अरे गया जी में आप लोगों का पिंडदान कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी अब दोबारा लौटने वाले नहीं हैं। बिहार उनको राजनीतिक रूप से ऐसा बिहार से दिखाएगा ना कि सीधे जाकर के बाहर दिखाई पड़ेंगे, तड़ीपार हो जाएंगे। बिहार है, बहुत ठगा अपने बिहार को। अब बिहार सुनने वाला इन बातों को नहीं है। अरे भाई, नीतीश कुमार जी को क्या हुआ कल देखे, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने उनको ठगना चाहे तो आपको आईना दिखाया ना, मुर्दाबाद तक कहा। वो जानते हैं कि हमारे रहबरी नहीं कर सकते हैं, ये भाजपा के गोदी में बैठे हुए हैं, अचेत है। अब ये कोई काम के नहीं है नीतीश जी। आप जो काफिले के अंदर जो देख रहे हैं जनसैलाब, एक कोई हर तरह के रंग है इसमें, पटाखा भी छोड़ा जा रहा है ऊपर, ये हर तरह के रंग हैं। ये रंग है उत्साह के, ये रंग है जनविश्वास के, ये रंग है आस्था के, ये रंग है बिहार के बदलाव के। जाके हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के लोग जहाँ पर एक विश्वास के साथ चाहता है, बिहार में एक बदलाव चाहता है। जनता जनाक्रोश का ही नतीजा न सड़कों पर एक जन विश्वास दिखता है। सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ जनाक्रोश का ही प्रतिफल एक जन विश्वास में तब्दील, एक बड़ी ऐसी मानो की रैलियां हो रही है, हर सड़क पर रैली ही रैली दिखाई पड़ रही है। न ऐसा हुआ है और न कभी उन लोगों के साथ होगा। वो लोग तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सबको डरा धमका करके 10-15 जिला को केंद्रित करता है, 20 जिला को केंद्रित कर करके सबको बुलाता है।
कौन बात छिपा हुआ है? कोई बात बताने की जरूरत है? ड्रेस खुलवा देता है। और नीतीश जी क्या कह रहे थे कि पहले कोई कपड़ा पहनता था तो मोदी जी पूछिए कि मोदी जी कपड़ा पहनते थे कि नहीं? मोदी जी कपड़ा पहनते थे कि नहीं? नीतीश जी पहनते थे कि नहीं? महिलाएं पहले सुंदर थी कि नहीं? क्या सारे लोग कुरूप थे? ये तो पूरे महिला का अपमान कर दिया। हर मंच से महिला का अपमान करते हैं। भले ही गोदी मीडिया इनके पापों को दिखाए या न दिखाए। एक लड़ाई ठनी हुई है दिल्ली के दरबार में। एक नरेंद्र मोदी वर्सेस आरएसएस चाहता है हमारे मन और मियाज का अध्यक्ष हो। एक चाहते हैं कि दरबारी हो। ये दोनों के बीच में टकराहट इस सत्ता को किस दिशा में ले जाएगा तो आने वाला कल पता चलेगा। लेकिन भागवत जी ने कहा कि इस बार नहीं चलेगा और भागवत जी ने चुनौती दी है। नरेंद्र मोदी जी के घर तक पहुंचे, सरकारी आवास तक पहुंचे। पहली बार पहुंचा उन्होंने। नीति वो भी गए, लेकिन एक ही लाइन है, संघ का होगा, रबर स्टाम्प नहीं होगा। बहुत दिनों तक संघ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देश आज गलत दिशा में जा रहा है। देश कहीं न कहीं गलत हाथों में है। ये बात अब सबको स्वीकार करने लगा है। बिल्कुल, देखिए बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को देखने के लिए तमाम जो सड़कों पर लोग हैं वो जो उतरे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। और इसी अधिकार यात्रा में लोग उनकी प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनवा रहे हैं कि आखिर इस यात्रा को लेकर लोग क्या सोचते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री गया में थे और उनके मंच पर राजद के 2 विधायक पहुंच गए। इसके बाद बिहार की राजनीति में गर्माहट सी आ गई। जो राजद के नेता है बता रहे हैं कि किन वजहों से वो लोग मंच पर गए, क्या खेल चल रहा है और सरकार क्या कुछ करना चाहती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।